हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर पीएचडी करने जा रहे हो तो उसमें प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है, प्रोसीड कैसे करना है ना। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स या सेट पीजीटी इकोनॉमिक्स, तो अभी एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है जी। लेट्स सी, अब आपका नेट का जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर हो गया या पीएचडी कट ऑफ ही क्लियर हो गया है ना सिर्फ, तो आगे आपको पीएचडी के लिए प्रोसीड करना है। प्रोसेस क्या रहता है सारा समझेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी चाहे यूजीसी की तरफ से ये चीज़ है कि उन्होंने 3 क्राइटेरिया सेट कर दिए, मतलब एक पीएचडी एडमिशन वाला अलग कर दिया आपको, वही पीएचडी एडमिशन वाला जो कट ऑफ है वो क्लियर करना है, तो वो आपका एज ए एंट्रेंस काम आएगा यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी एडमिशन के लिए। मतलब आपको अलग से एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, है ना। उसी के मार्क्स आपके, अगर वो वाला क्लियर है तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे इस चीज़ के बावजूद भी कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपकी वो पीएचडी ओनली वाला कट ऑफ चाहे क्लियर है उसको नहीं मानती और अपनी तरफ से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रही हैं अभी भी। ठीक है, तो ये चीज़ करवा रही हैं। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, पहले तो आपको ना जब यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करनी है तो अपने दिमाग में एक आइडिया लेके चलना है कि आप जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाह रहे हो, दो चीज़ें होती हैं। एक तो बंदे को होता है कि भाई मेरे घर के जो नज़दीक यूनिवर्सिटी है मैं वहाँ से पीएचडी कर लूँ, ठीक है। यहाँ कईयों को रहता है कि नहीं, एक पक्का मतलब पक्के तौर पर उन्होंने सोची होती है जो भी हो जाए मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी करनी है, मुझे जेएनयू से ही पीएचडी करनी है ना। तो एक ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है कि मुझे यहीं से पीएचडी करनी है, जो मर्जी हो जाए। तो अगर आपके मन में ये चीज़ है ना कि मुझे यहीं से यूनिवर्सिटी पीएचडी करनी है, तो उसके लिए आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ जेआरएफ को टारगेट कर लीजिए। ठीक है, जेआरएफ को जितना ज़्यादा, देखिए आपका सिर्फ पीएचडी कट ऑफ क्लियर होता है तो थोड़े कम चांसेस हैं एडमिशन मिलने के। नेट वाला हो जाता है थोड़े ज़्यादा चांसेस हैं, जेआरएफ हो जाता है तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी पीएचडी एडमिशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है तो आई विल सजेस्ट जेआरएफ कर लीजिए। अब कईयों को होता है कि नहीं, घर के नज़दीक जिस भी यूनिवर्सिटी में मिल गई हम कर लेंगे, पर इसमें फिर दो तरह की प्रेफरेंसेस आ जाती हैं कि प्राइवेट से आप कर लोगे या गवर्नमेंट ही चाहिए, है ना। प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर अलग से वीडियो है, वो आप देख लेना। तो पहले वो अपना एक प्रेफरेंस सा क्लियर कर लो दिमाग में कि आपका प्रेफरेंस क्या है। जैसे मैंने जब अपना किया था तो मेरे दिमाग में कुछ 3-4 यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंस थी, पंजाब में मुझे करनी है और पंजाब की इन 3-4 यूनिवर्सिटीज़ को ही मैंने देखना है। ठीक है, तो वो एक प्रेफरेंसेस देख लीजिए और उन जो भी आपकी यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस है उसका एक लिस्ट बना लीजिए, लिख लीजिए उनको कहीं पर। ठीक है, अब इनमें एडमिशन के 2 प्रोसेस होते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो आपके पीएचडी एडमिशन वाले कट ऑफ को ठीक है मान लेंगी, उसके आधार पर आपको एडमिशन मिल जाएगी। पर वो चीज़ तभी उस पर डिपेंड करती है गाइड की अवेलेबिलिटी। अगर गाइड की अवेलेबिलिटी है तो, अब ये गाइड अवेलेबिलिटी वाला फैक्टर ना स्टूडेंट्स के लिए बड़े झंझट क्रिएट करता है। एक एग्जांपल के तौर पर आपको ये चीज़ समझाती हूँ। इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैंने देखी हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रही हूँ, नाम नहीं लेना चाहूँगी। वो जो अपना एंट्रेंस कंडक्ट करवाती हैं ना, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए करवाते हैं। असल में पहले ही जो गाइड्स होते हैं उनका स्टूडेंट से हो चुका होता है कि मैंने इस स्टूडेंट को पीएचडी करवानी है, स्टूडेंट को पता है मेरी पीएचडी इसी गाइड से होने वाली है। गाइड कोई अवेलेबल नहीं है, हर एक गाइड का ऑलरेडी प्री डिसाइडेड स्टूडेंट है, पर फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए एंट्रेंस करवा रहे हैं और उस एंट्रेंस में निकल ही नहीं रहे बच्चे। निकल वही रहे हैं जिनका प्री डिसाइडेड था कि इसका पीएचडी इससे होना है। ये होती है चीज़ यूनिवर्सिटीज़ में, सच में होती है ये चीज़, सही नहीं है पर ये होती है, गलत है ये होती है पर। ठीक है, तो यहाँ पे कई यूनिवर्सिटीज़ में ना ये चीज़ बहुत, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी ये चीज़ होती है, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आपकी गाइड की अवेलेबिलिटी, गाइड अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो मतलब अगर तो आपका थोड़ा नोन है कोई वहाँ पे या कुछ भी, आप जाकर अगर गाइड की अवेलेबिलिटी है उससे पर्सनली बात भी कर सकते हो कि मैंने पीएचडी करनी है, मेरा फलाना एग्ज़ाम क्लियर है, जेआरएफ या नेट जो भी ये चीज़ मेरी क्लियर है, तो क्या आपकी अभी अवेलेबिलिटी है। ठीक है, इस तरह बात कर सकते हो, मेल वगैरह भी भेज सकते हो इसके रिगार्डिंग, क्योंकि अगर आपकी गाइड की अवेलेबिलिटी हो जाती है ना, गाइड मान जाता है पीएचडी करवाने से, तो फिर मतलब ठीक है, गाइड ने बता दिया भाई इस सेमेस्टर से मैं करवा दूंगा तुम्हें पीएचडी, फिर उसके लिए कोई आपको एंट्रेंस वगैरह के झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब वो कंफर्म है कि हो ही जाएगा आपका। ठीक है, एक तो ये चीज़ होती है। अब एक जो ऑफिशियली एक सही रास्ता होता है वो ये होता है कि अगर वो यूनिवर्सिटी
इंटरव्यू कंडक्ट करवा रही है पीएचडी का, है ना, वहाँ पे आप लेकर जा रहे हो अपना स्कोर वगैरह एग्ज़ाम का, वहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि भाई आप अपना प्रपोजल दिखाओ, अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो भी है ना, सिनॉप्सिस, वो दिखाओ, वो प्रेजेंट करो, आप पैनल के सामने बता रहे हो भाई ये मेरा रिसर्च प्रपोजल है ऐसे ऐसे, और उसमें एक सही ढंग से एक ऑफिशियल तरीके से आपको सिलेक्ट किया जा रहा है कि भाई इस बच्चे का अच्छा लगा और इस बच्चे के लिए जो गाइड है उसके भी एरिया मैच करता है, तो इसका इन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है ना, इस तरह का भी हो। उसके लिए आपके हाथ में ना, मैं तो बोलूँगी अभी आपके पास टाइम है ना, अगर रिजल्ट्स वगैरह नहीं आए तो अभी से अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना शुरू कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा ना एक रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है इस पर पूरा कोर्स है, बहुत ही जेन्युइन से प्राइस में है, हमारी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको सारा सिखाया हुआ है कि कैसे अपना सिनॉप्सिस बनाना है, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, सारे स्टेप्स डीपली समझाए हुए हैं उसमें, आप देख सकते हो। उसको देखने के बाद आपका रिसर्च प्रपोजल बन जाएगा, एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल इंप्रेसिव बन जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है, वो हाथ में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर तो यही प्रोसेस रहती है कि यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जब भी पीएचडी का निकल रहा है, नोटिफिकेशन निकल रहा है, ठीक है, अगर तो वो यूनिवर्सिटी अपने भी हाथ से एंट्रेंस कंडक्ट कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही तो वो आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाएंगे, है ना, वहाँ पे आपको अपना रिसर्च के बारे में भी, थोड़ा प्रपोजल के बारे में भी बताना पड़ेगा। रिसर्च प्रपोजल मेनली लेके जाते हैं पीएचडी इंटरव्यूज़ में, वो देखते हैं आपका, ठीक है, तो वो चीज़ आप लेकर जाओगे अपने रिसर्च को इंटर, और कई यूनिवर्सिटीज़ में पूरा इसके लिए आपका सेमिनार कंडक्ट करवाते हैं, है ना, कि पूरा मतलब पैनल के सामने समझाओ अपना जो प्रपोजल है, जो सिनॉप्सिस है उसको, ऐसा भी करते हैं। तो वो आपके हाथ में होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी, जितना स्ट्रॉन्ग आपका रिसर्च प्रपोजल होगा ना कहीं वहाँ चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है ना, उस लिस्ट में जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाकर एक तो ये चीज़ चेक करते रहो कि कब यहाँ पे नोटिफिकेशन निकलना है पीएचडी का, ठीक है। जैसे ही निकलता है उसके लिए अप्लाई कर दो, इंटरव्यू के लिए भाग जाओ या एंट्रेंस के लिए जो भी है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आप एक चीज़ और चेक करोगे, जो मैंने पहले बताई, अभी अनऑफिशियल सी थोड़ी चीज़ जो बताई थी, कि आप वहाँ पे थोड़ा ना फैकल्टी के बारे में देखते रहो कि कौन सी फैकल्टी जिससे आपका इंटरेस्ट एरिया मैच होता है, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पर इस फैकल्टी का भी काम है और आप भी इस पर काम करना चाहते हो, तो उस फैकल्टी से अगर हो सकता है तो उसके बारे में पता करिए कि ये अवेलेबल है अभी फैकल्टी पीएचडी करवाने के लिए, नहीं है, या अगर उससे मिल सकते हो किसी भी तरीके से, कोई आपका बात हो सकता है ना, अवेलेबिलिटी उसकी पूछने के लिए कि पीएचडी के लिए है या नहीं अवेलेबल, ठीक है, वो आप डिस्कस कर सकते हो इस तरह से। क्योंकि अगर गाइड मान जाता है आपको पीएचडी करवाने के लिए इस टॉपिक पर, तो फिर तो आपको वो इंटरव्यू वगैरह का प्रोसेस से भी इतना वो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको करनी है चीज़ें दो, जो मैंने आपको दो बताई। तो नहीं, पहली चीज़ मैंने बताई नोटिफिकेशन, दूसरी चीज़ मैंने कही कि गाइड की अवेलेबिलिटी, तीसरी चीज़ मैंने एक और कही है अपना सिनॉप्सिस, अपना रिसर्च प्रपोजल अपने हाथ में तैयार रखना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें कर लीजिए। अच्छी लगी वीडियो लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।